तो हेलो टू एवरीवन मेरे साथियों, जैसा कि मैं बताया था कल आपको कि प्री बोर्ड में आने वाले मैथ के पेपर्स जो कि कल दिनांक 19/1/2026 के दिन 100% एग्जाम में पूछने वाला है। तो उसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दिया हूं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं, लॉन्ग यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो आज इसी वीडियो में हम हल करेंगे, लेकिन दो पार्ट में वीडियो बनेगा क्योंकि 20-20 मिनट का बनेगा और एक साथ बनाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आप सब एक साथ देखने में बोरिंग फील करेंगे और ये मान के पढ़ना है मेरे दोस्त कि 100% कल एग्जाम में आने वाला है। ये सोचोगे कि नहीं आएगा तो फिर इंग्लिश की तरह पछताना पड़ेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 6 खंड दिए गए हैं और कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में तो हर बार आता है, बोर्ड में भी आएगा, लिख के ले लो। तो इस प्रश्न का करेंगे शुरुआत और देंगे मुंह तोड़ जवाब। आइए तो हल करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा अ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये अपरिमेय है। तो जब भी अपरिमेय देगा क्या मानना होगा? परिमेय संख्या। क्या मानना होगा? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि मान लीजिए मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हम a/b मान रहे हैं। आप p/q लिख सकते हो, जहां a और b एक पूर्णांक है तथा b ≠ 0 हो तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इसको हल करेंगे। यहां पे लिखेंगे √5 इक्वल a/, क्या हो जाएगा? b। √5 इक्वल a/b। तो आप ध्यान से देखिए, ये √5 है और ये सिंगल p/q के फॉर्म में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q ≠ 0 होना चाहिए, तो इसमें b माने हैं तो b ≠ क्या लिखा हूं मैं? 0। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जिस बच्चे को नहीं आएंगे वो भी समझ सकते हैं। खूब अच्छे से वर्क करेंगे, हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर वही संख्या होती है, ये हो जाएगा a²/b²। ये डिवीजन में है, यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 5b² इक्वल हो जाएगा a²। अब आप यहां लिख सकते हैं कि 5b² जो है a² के क्या है? इक्वल है। तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर डायरेक्ट आप लिख दो, हैंस प्रूफ, काम कंप्लीट। लेकिन लिखने के बाद लिखना है, देखो कैसे। ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a, ये हो जाएगा रूट में, संख्या स्क्वायर किसमें हो गया? रूट में। अब ये हो जाएगा रूट का 5 और ये b चला आएगा बाहर, तो हो जाएगा 5b, ये हो जाएगा a। फिर आप करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये संख्या p/q के फॉर्म में हो जाएंगी। आप लिखेंगे अतः या चूंकि √5b एक अपरिमेय संख्या है तथा a परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास से हमें प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 हम देते हैं फास्ट। रुकिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 2 है जो 21 का
फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ख मैं बता दिया और क्वेश्चन नंबर ख बताने जा रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, संरेख है और संरेख होने का प्रतिबंध ये होता है कि जो दो बिंदु होता है यानी इन दोनों बिंदुओं का योग तीसरे बिंदु के बराबर होना चाहिए, तभी संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। और संरेख होने के लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे, माना ए जो हो जाएगा बिंदु ए, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 1,5 और बी बराबर हो जाएगा 2,3 और सी बराबर हो जाएगा -2, -11। सपोज दैट मानते हैं कि ये जो बिंदु है यानी ए प्लस बी इन दोनों का योग सी के योग के बराबर होना चाहिए, यानी अपने आप में बराबर होगा तभी संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। आइए हम सब निकालते हैं। पहले निकालेंगे ए बी की दूरी, यहां लिखेंगे ए बी की दूरी के लिए ये हो जाएगा ए बी यानी कि x1, y1 बराबर फर्स्ट वाला हो जाएगा 1,5 और ये हो जाएगा x2, y2 बराबर हो जाएगा 2,3। और बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है कि बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है d, यानी ए बी का दूरी निकालना है तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में। तो x2 का वैल्यू है 2 माइनस x1 का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 3 माइनस यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, किसमें रूट में। इक्वल के सामने इक्वल का यूज जरूर करेंगे। ये हो जाएगा रूट 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में से 5 गया तो छोटे अंक में से बड़ा अंक का सिंबल क्या लगेगा माइनस का स्क्वायर, रूट क्लोज 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर सदैव किस में आता है प्लस में आता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये मिल गया आपका रूट में 5, किसकी डिस्टेंस तो ए बी की डिस्टेंस, यानी ए बी की जो दूरी है वो हो गया 5, रूट में कितना हो गया 5। इसी प्रकार निकालेंगे, अब ए बी हो गया, अब निकालेंगे बीसी की दूरी, किसकी दूरी बीसी की बीच की दूरी, बीच की दूरी ये हो जाएगा आपका x1, y1 बराबर ये हो जाएगा 2,3 और x2, y2 बराबर आपका हो जाएगा -2, -11। ठीक है, तो बीच की दूरी के लिए BC की डिस्टेंस निकालना है तो BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस गलत यार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। x2 का मान है -2 माइनस ऑलरेडी x1 का मान है माइनस, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान है -11 माइनस का सिंबल, y1 का मान है 3 भर देंगे 3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर रूट में। माइनस और माइनस मिलके होते हैं प्लस, लेकिन सिंबल तो माइनस का ही रहता है। 11 और 3 कितना होता है 14 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी कि प्लस का 196 होगा। जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 11 के हासिल 1, यानी 212, 200 कितना हो जाएगा 12। तो आप 2 से करो या ना करो इसको रूट में वैसे रखना। तो किसकी डिस्टेंस है बीसी के, और ये हो जाएगा बीसी का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 212 रूट में। अब निकालेंगे बीसी, देखो इसमें क्या बच गया ए बी बीसी और बच गया एसी, एसी की दूरी यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे एसी की बीच की दूरी, एसी की बीच की दूरी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। एसी बराबर ये हो जाएगा आपका -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 के 6 हासिल 3, 6 एक 6 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 1 कितना हो जाएगा 2, 256 आराम से फर्स्ट क्लास कर लेंगे। और 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 265, एक इसकी डिस्टेंस निकल गई एसी की। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का योग यानी इसका ए बी और बीसी का जो योग है, ए बी प्लस बीसी का जो योग है क्या एसी के बराबर है, तो कह सकते हैं कि नहीं, एसी के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः बिंदु 1,5 और 2,3
और -2 कामा -11 संरेख नहीं है। संरेख नहीं है, ये हो गया प्रूफ्ड, ये हैंस प्रूफ्ड लिख दीजिएगा इतिसिदम। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और जो अभी मैं सेकंड बताया हूं यानी ख वाला क्वेश्चन, अभी ख वाला जो क्वेश्चन मैं बताया हूं, आप सब ये याद रखिएगा कि जब एक स्थिति में नहीं होते हैं तो संरेख नहीं होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यानी ग, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। और ये ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी मिस किए तो समझ में आने वाला नहीं है। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे बना लेंगे फिगर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो बिंदु हो यानी कि -3, 10 और 6, -8 जो है बिंदु P को, यानी कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड यानी जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु XY का जो मान दिया है वो कितना दिया है -1, 6। X का मान -1 और Y का मान क्या दिया है 6। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखना कैसे है मेरे दोस्त, नहीं तो गड़बड़ होगा तो फिर उसका रिजल्ट आपके ऊपर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि x1, y1 बराबर, ये हो जाएगा आपका -3, 10, x2, y2 y2 x1 y2 x2 y2 बराबर, ये हो जाएगा आपका 6, -8 6, -8। ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूं ताकि मेरे पास समय नहीं मिल पाया मेरे दोस्त, लेकिन आपके लिए समय जरूर निकालूंगा मैं, टेंशन फ्री रहिए। x1 y1 x2 y2 हो गया। अब लिखेंगे x, y यानी x, y का जो मान है -1, क्या है 6, और कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित करने का फार्मूला आपको मैं बताया था कि विभाजित जब करता है यानी कि जब विभाजित करता है तो विभाजित करने का सूत्र होता है, विभाजित करने का सूत्र क्या होता है, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2, m1 प्लस m2, दूसरा मार्कर ले ले m1 प्लस m2। तो x कंपेयर करेंगे यानी कि दिस सिंपल लिख सकते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन नीचे वाला हो जाएगा m1 प्लस m2, ये x के साथ हो गया, y जो होगा इसके साथ हो जाएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। तो आप दोनों लगा सकते हो, या फिर ये लगाओ या फिर ये लगाओ, अनुपात पूछा हम अनुपात निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से फर्स्ट, और भरेंगे यही मान हम। तो x बराबर, तो x का मान क्या है -1, तो हो जाएगा -1 बराबर, अब m1, तो m1 का तो मान दिया नहीं तो यहाँ लिखेंगे m1 इंटू x2, तो x2 का मान आपके सामने है 6, ये हो जाएगा 6, यहाँ सिंबल क्या है प्लस का, तो हो जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा m2, तो m2 का तो मान दिया नहीं है तो m2, और फिर x1, तो x1 का मान क्या दिया है -3, ये हो जाएगा -3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए अब ये भाग में कहां चला जाएगा गुणा में, तो -1 से जब गुणा करेंगे m1 प्लस m2 इक्वल, इसमें करेंगे हो जाएगा 6m1 -3m2, -3m2। अब ध्यान से देखिए, एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -m1, ये भी प्लस क्या हो जाएगा -m2 बराबर, ये फर्स्ट क्लास आपका हो जाएगा 6m1 -3m2। अब m1 को m1 के पास और m2 को m2 के पास भेज देंगे, तो -m1 ये प्लस का इधर आएगा तो -6m1 इक्वल -3m2 इधर है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m2। अब एक इसके आगे साइलेंट रहता है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, लेकिन सिंबल क्या लगेगा माइनस का, तो 7m1 इक्वल ये हो जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा -2m2 और माइनस माइनस प्लस, तो दिस इंप्लाइज 7m1 बराबर हो जाएगा 2m2। अब m1 यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास आप लिख सकते हैं कि अगर ये 2 है नीचे तो 2 आ जाएगा, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, लेकिन याद रखना है कि
m1 क्या है m2, सॉरी m2 क्या है, गुणा में इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में, तो m1 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा m2 बराबर 2, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में। तो बताइए m1 संबंधे m2, अनुपात क्या निकल गया 2 संबंधे 7, अनुपात क्या निकल गया 2 संबंधे 7। आप इसमें भी मान भरोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है, 2 संबंधे 7 वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प है नहीं मेरे दोस्त, लेकिन ये है आपका आंसर। तो लिखिएगा नीचे कि बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 संबंधे 3 के अनुपात में, सॉरी 2 संबंधे 7 के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। आप ये जरूर लिख लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इससे भी हल कर सकते हैं। y का मान 6 भी भरेंगे ना, y का मान 6, देखो यहाँ पे अगर y का मान 6 भरोगे तब भी 2 संबंधे 7 मिलने वाले हैं, लेकिन आप एग्जाम में y का मान भर लेना। चलो मैं भर के दिखा देता हूँ। y बराबर 6 और x2, फिर से यहाँ पे लिखेंगे m1 y2, तो y2 का वैल्यू क्या है माइनस का 8, तो m1 और y2 का वैल्यू है माइनस का 8 प्लस m2, और y1 का मान क्या है 10, y1 का मान क्या है यहाँ भरेंगे 10, और नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस हो जाएगा 6m2 इक्वल माइनस का 8m1 प्लस हो जाएगा 10m2। ये देखो m1 तो 6m1, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का m1 सॉरी m1 इक्वल ये हो जाएगा 10m2, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का m2, और इसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14m1 बराबर, इसको जोड़े घटाएंगे तो क्या बचेगा 4m2। अब ध्यान से देखिए m1 अपॉन ये हो जाएगा आएगा m2, ये हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई का है चला जाएगा डिवाइड में, तो आप काट सकते हैं m1 अपॉन m2 को बहुत अच्छे से। 2 दूना कितना होता है 4, 2 सत्ते 14। देखिए आप m1 रेशियो m2 मिल गया आपका 2:7। आप y का मान निकालो, x का मान निकालो, दोनों का मान सेम आने वाला है दोस्त। तो आप वैसे ही फर्स्ट क्लास सॉल्व कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ है और क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हो। 21वां का 4 और सभी खंड करने, इसमें 6 मतलब 6 क्वेश्चन है और 2 नंबर का, 2 6 कितना होता है 12। और ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आने वाला है, बताना मत किसी से, ठीक है ना, 100% आने वाला है दोस्त। देखो अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड के इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड को लेकर क्या लाना है राइट हैंड। यहाँ पे लिखेंगे LHS। एक कोई था जो कहता था कि लार्जेस्ट हाईएस्ट साइड मेरे दोस्त, लेकिन इसका मतलब गलत होता है, लेफ्ट हैंड साइड ये कहना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये लिखेंगे सेक ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा सेक ए प्लस क्या हो जाएगा 10a। लेफ्ट हैंड में तो यही है, और लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड लाना है। कुछ बच्चे त्रिकोणमिति से डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्त, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे सेक ए, यानी कि सेक ए का जो फार्मूला होता है सेक थीटा लिख के बताते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा का भी फार्मूला जान लो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे भी ए दिया है, यहाँ पे भी क्या दिया है ए ही दिया है, तो ए ही मानना फर्स्ट क्लास। उसके बाद से आप लिख सकते हो। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं तो फार्मूला भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना के बराबर। तो देखो सेक ए, तो सेक ए के जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए, तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये भी मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10a का लिखेंगे तो हो जाएगा, और 10a का क्या बताया मैं बताओ साइन ए, थीटा के जगह पे ए तो लिखना है, बाकी तो सब वही है, तो हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल, इसका गुणा ऊपर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, तो पहले इसको अंदर अंदर सॉल्व करते हैं कि दोनों का हर समान है, तो दोनों में से किसी एक को लिखते हैं, भिन्न का जोड़ पड़े और ऊपर वाले को क्या करते हैं बाबू जोड़ देते हैं साइन ए और इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे चिन्ह क्या है गुणे का, तो 1 माइनस साइन ए गुणे यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए या गुणे का चिन्ह देंगे, और उसको भी लिख लेंगे ब्रैकेट में, साइन ए को ब्रैकेट में और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर बहुत आसान तरीके से मिल जाएंगे। और ऊपर देखो 1 माइनस साइन ए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे कॉस में कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ए।
अब फार्मूला पढ़े हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये भी पढ़े हो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, या फिर a माइनस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। तो ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a। फिर आइए यहां से बताते हैं आपको, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, ऑलरेडी हो जाएगा। अब फार्मूला लगेगा कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर लिखेंगे कि cos स्क्वायर a बराबर 1, ये प्लस का साइन है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a अपॉन रीजन दर्शा देना यहाँ पे कि cos स्क्वायर a, रीजन यहाँ पे दर्शा देना, मिटा रहे हैं स्पेस नहीं इसलिए कि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, रीजन दर्शा देना, और जहां जहां फार्मूला पुट किए हो वहां वहां ऐसे करके आप रीजन दर्शा सकते हो, रीजन दर्शाना जरूर। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कितने बार कटता है एक बार में, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिए हैं वो राइट हैंड के क्या आ गया है इक्वल। अब लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड जो है बाबू वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, और लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड, क्या लिखना है हेंस प्रूव्ड। तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन जरूर करना, नहीं तो कल एग्जाम में फेल हो जाओगे, गारंटी है मेरे दोस्त। तो आप रिवीजन करके जाओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, डरना नहीं है। त्रिज्या 10 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 अंश है। देखो बाबू, मुझे एग्जाम आपको क्वालिफाई कराना, इसलिए मैं बहुत डीप नहीं बता रहा हूं, लेकिन डीप पढ़ने के लिए आप अप्रैल से मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो। अभी से आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखो बढ़िया से, ताकि आपका पहला बेल आइकन दबा के मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके पास चला जाए। तो देखिए कह रहा है कि एक वृत्त, तो ऐसे बनाएंगे एक वृत्त, तो कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या का मतलब होता है 3, और ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां से यहां का हिस्सा ये हो जाएगा OAB, इसी का क्षेत्रफल बताना है। और ये कितने अंश का दिया वहां पे देखो, कोण दिया 120 अंश, यही बताना है, ठीक है ना 120 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे जो त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या को किससे लिखते हैं R से, यानी कि R बराबर कितना सेंटीमीटर 10 सेमी, कितना दिया 10 सेमी। एक वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो दिया 120, यानी कि थीटा का मान कितना दिया 120 अंश। थीटा को किससे कहते हैं कोण का मान, कोण थीटा बराबर कितना डिग्री 120 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान कितना डिग्री है 120 अंश अपॉन ये हो जाएगा 360 अंश गुणे पाई का मान आप चाहो तो भर सकते हो, चाहो तो नहीं भर सकते हो। चलो हम पाई का मान अभी भर नहीं रहे हैं, आर का मान, तो आर के यहाँ पे दिया 10, तो कर देंगे 10 का स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, 12 एक करना 12 और 12 तीन कितना हो जाता है 36। चलो पहले लिख लेंगे, एक बार लिख लेते हैं, पाई और 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 100, लिखो 12 एक करना 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई कितना होता है 36। चलो ये हो जाएगा गुणे पाई मल्टीप्लाई 100, तो आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 पाई बट्टा हो जाएगा 3, आप दशमलव में भाग दे सकते हो ऐसे कि हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, फिर हो जाएगा 3 3 9 पाई, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, आप यहाँ लिखकर यहाँ भी लिख सकते हो कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना। तो ये हो रहा है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आंसर, यानी कि आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई का मान भर के। देखो यहाँ पे हो जाएगा 100, जब पाई है तो 3, अब पाई का मान आप भर सकते हो 22/7, क्या भर सकते हो 22/7, तो 22/7 करोगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, और 100 में इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 22 और 00, तो भाग दोगे तो आपको इतना ही मिलेगा कि 21 × 21, यानी 21 कितना होता है 21 63, ठीक है 3.3
3.3 नहीं बल्कि कुछ ऐसे होगा, और बाकी आप इतने पे अगर भाग देकर जो लिखना है लिख लीजिएगा। चलिए मैं भी आपके सामने भाग दे ले रहा हूँ और फटाक से और लिख देंगे। यहाँ पे देखिए भाग दे ले रहा है फर्स्ट क्लास, जो दिया है यहाँ पे कि 2200 भागे हो जाएगा आपका 21, यानी हो जाएगा 104.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फास्ट मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट। और देखो अब वीडियो पार्ट 2 मिले या ना मिले बाबू, लेट हो रहा है, और आप अच्छे से इसके बारे में देख लेना, मैं बता दे रहा हूं, और जाके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं अब मुझे ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे अपने टाइम से पहुंच जाएंगे, मुझे 4 बजे से ऑफलाइन क्लास लेनी है। तो ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मिलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हल करके मिलते हैं, फिर आप एग्जाम देकर आना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना तो क्वालिफाई कर जाओगे ना। चलो आइए हल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। निम्नलिखित आंकड़े बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, और इसका क्या करना है, उपकरणों का क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बहुलक, और बहुलक का मतलब होता है बारंबारता में देखते हैं सबसे बड़ा अंक क्या है 61, तो 61 के ऊपर वाला इसको मानते हैं क्या F1, इसको क्या मानेंगे F1, ये हो जाएगा इसके इधर का F0 F1, और ये हो जाएगा F2 का मान, और ये हो जाएगा L। तो L बराबर हो जाएगा आपका 60, और इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है H का मान, तो कितने का अंतर है 20 का अंतर है। और F1 F0, पहले F0 का मान लिखो, F0 का मान है 52, F1 का मान है 61, और F2 का मान है यहाँ पे 38। F2 का मान क्या है 38। फार्मूला लिखते हैं बहुलक बराबर, बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक बराबर फार्मूला लिख लेंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H, ये फार्मूला होता है बहुलक का। तो L का मान कितना है, L का मान आपके सामने है 60 प्लस F1, तो F1 का मान क्या है 61, 61 लिख देंगे माइनस F0, तो F0 का मान कितना है, F0 का मान है 52, F0 का मान कितना है 52, ये हो जाएगा F1, तो F1 का मान हो जाएगा आपका फर्स्ट क्लास, ये हो जाएगा 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 माइनस F2 का मान है 38 इंटू H का मान कितना है 20 इक्वल, ये हो जाएगा 60 प्लस, इसको घटाइए 11 में से 2 गया बचेगा 9 2 11 9 अपॉन नीचे 61 दूना 2 1 करना 2, 6 दूना कितना होता है 12, 6 दूना 12 122 माइनस जोड़ लीजिए 8 2 10 के 0 हासिल है 5 3 8 है, कितना होता है 9 90 इंटू कितना हो जाएगा 20 यहां से देखिए 60 प्लस 9 बट्टा घटाएंगे तो 12 में से 2 में से 2 गया 0 गया 2, 12 में से 9 गया तो 9 3 कितना होता है 12, और इंटू क्या हो जाएगा 20। तो इस ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन, और आराम से फर्स्ट क्लास इसको 4 से करते हैं, 4 8 32, 4 5 कितना होता है 20, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो ऊपर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 9 5 कितना होता है 45 बट्टा हो जाएगा 8, 8 से कितना होता है 48, 480 प्लस कितना हो जाएगा 45 बट्टा कितना हो जाएगा 8, इसमें से आप भाग दे पहले ऐड कर ले, हो जाएगा 5 8 4 12 को 2 हासिल 1 525 बट्टा हो जाएगा आपका 8, और भाग देकर लिख लेंगे आंसर। देखिए भाग देकर लिखते हैं आंसर इसका 525 भागे हो जाएगा 8, अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 65.625, और ये हो जाएगा आपका बहुलक, लिख लीजिएगा आंसर बहुत अच्छे से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।